फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 8 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं सवाल में है क्या। तो सवाल में क्या है, बहुत आसान है। कहता है कि यदि ए बी क्रमशः 2, -2 और 4, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बताइए कि पी क्या है, ताकि ए पी जो है 3/4 ए बी हो। और कहता है पी रेखाखंड जो है ए बी के बीच स्थित है। पी रेखाखंड कहाँ है? ए बी के बीच में स्थित है। तो बताइए कैसे आंसर निकलेगा। तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़ लिए। 3 तो फॉर्मूला ही है, एक दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, एक विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है और एक मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक से काम बनेगा। फिलहाल तो हमको पता है कि विभाजन सूत्र से इसका काम बनने वाला है। आप लोग जुड़े हैं, इससे पहले आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया है? कमेंट में एक बार जरूर बताएं। एक बार देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे कहा है वैसे हम लोग काम करते हैं। बोला कि ए बी एक रेखा है, तो हम भी क्या करेंगे, ए बी एक क्या कर लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं। और कहा है पी जो है इसके बीच में, देखिए कहता ना पी रेखाखंड ए बी के बीच में है, डाल दिए। जैसे कहा वैसे हमने कर दिया। ए का वैल्यू है कितना, -2 और -2, और बी का वैल्यू है 2 और -4। कहता है पी का बताइए कितना होगा। तो पी का नहीं है तो पी का लिख देते हैं x, और क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अब कहता है कि एक बात कह देता है कि यदि क्रमशः ए बी, तो ए लिख दिए, बी लिख दिए हो तो पी के निशान ज्ञात कीजिए। पी जो है इसके बीच में है तो बीच में लिख दिए। अब कितना आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। एक हिंट दिया है कि ए पी बराबर 3/4 है और यहाँ क्या है, ए बी है। तो कहानी सॉल्व कर दिया हम लोग को। बोलिए कैसे। देखिए ए पी बराबर कितना है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ए पी बराबर ए बी इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था। कितना है, 7 है। ए पी कितना है, यहाँ 7 है। तो ए पी बराबर कितना है, 3/7। तो ए पी कितना हो गया, 3, और ए बी कितना हो गया, 7। यही ना। इसको अगर इसके नीचे लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए पी जो हो जाएगा 3। तो मतलब ए से पी कितना दूरी है, 3 किलोमीटर। कितना दूरी है, 3 किलोमीटर। अब पी से बी का नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ए बी 7 है। ए बी क्या है, 7 है। तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। होगा कि नहीं होगा। तो अगर पी बी कहा जाए कितना होगा, तो ए पी टोटल कितना है, नहीं हो रहा है आप लोग से। देखिए ए पी बराबर कितना हो जाएगा, पी से बी कितना होगा, ए बी से माइनस कर देंगे कितना, ए बी से माइनस कर देंगे किसको, ए पी को। किसको, ए पी को। नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, फिर से हम इसको सॉल्व करा देता हूँ अच्छा से। चलिए रहने दीजिए। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन अगर है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ए पी बराबर 3/7 ए बी है। तो ए पी का वैल्यू कितना हो गया, 3, और इसका ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ 3 हुआ और यहाँ से यहाँ कह रहा कि 7 है, तो कितना होना चाहिए, 4 और होना चाहिए कि 3 और 4 7। देखिए ठीक से देखिए, ए बी बराबर अगर 7 है और ए पी बराबर अगर 3 है, तो पी से लेकर बी कितना होना चाहिए, पी से बी कितना होना चाहिए, 7 - 3 होना चाहिए ना। यहाँ से यहाँ अगर 7 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। सर कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। हाँ अब समझ में आ गया सर। तो यहाँ से यहाँ अगर 3 किलोमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 4। तब ना 4 और 3 जोड़ के 7 दे रहा है ए बी का। क्या ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो ये बात हो गया, समझ में आ गया। तो अनुपात निकल गया। तो जब अनुपात निकल जाए तो कौन सा सूत्र लगा देते हैं, विभाजन सूत्र लगाते हैं। बिल्कुल सही बोले। तो सर क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो होता है विभाजन सूत्र में क्या, x बराबर होता है m1 प्लस m2, यही ना। और यहाँ हो जाएगा m2 इंटू x1, m1 इंटू x2। y का फॉर्मूला ऐसे ही लिख देते हैं सर, m1 प्लस m2, यहाँ हो जाता है m2 इंटू y1 और m1 इंटू y2। यही था ना, बस इतना ही था। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए क्या करते थे सर, तो कुछ नहीं करते थे, पहले m1 और m2 लिखते थे। तो m1 है मेरे पास 3 और 4,
4 को गुना कर देंगे कितना 2 से, x को निकालने के लिए x से गुना करते हैं, यही ना। 4 को गुना कर देंगे कितना 2 से, 3 को कितना से गुना कर देंगे 2 से, 3 को गुना कर देंगे कितना से 2 से, 4 दूना -8, यही ना। 4 2 जा 8 -8, 3 2 जा 6, 6 हो गया है ना। यहाँ 4 और 3 कितना हो गया 7, 8 में से 6 गया कितना हो गया 2/7 आ गया। y बराबर निकालेंगे इसी तरह 3 + 4 पहले ही लिख देंगे। 4 को गुना करेंगे कितना से 2 से, 4 को गुना करेंगे कितना 2 से, प्लस 2, 3 को गुना करेंगे कितना 4 से, 3 को कितना से गुना करेंगे -4 से। तो देखिए गुना कर दिए, 4 दूना -8 और माइनस प्लस -4 दिया 12, 7 कितना होगा -20/7। इसके नीचे दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ लिख देते हैं। तो हम लोग का आंसर आ गया x और y कितना, एक है -2/7 और एक है -20/7। कहानी खत्म। बस यही पर कंफ्यूजन था, इसीलिए आपको दो तरह का सा समझा के दिखाएं। एक आपको दिखाएं कि निकाल करके कैसे निकलेगा और एक बना करके। एक बार और समझा दें, एक बार और देखिए। हम लोग को दिया है कि AP जो है 3 है, लेकिन PB नहीं दिया, कहता है AB 7 है। तो AB अगर 7 है तो यहाँ से अगर 3 होगा तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 4 होगा। तो AP बराबर हो जाएगा PB बराबर 7 - 3 4 हो गया। अब हम लोग तो विभाजन सूत्र पहले से पढ़ के रखे हुए, x निकालना है। 4 से गुना करेंगे कितना, 4 से गुना करेंगे 2, 4 दूना -8, 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 6, 8 में 6 गया -2/7। फिर हम लोग y निकालेंगे तो y वाले को गुना करेंगे y से, 4 को दूना -8, 3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 में से 12 8 कितना हो गया 8 रुपया कर्जा और 12 रुपया कर्जा 20 रुपया कर्जा, 20 हो गया। ये आंसर बन गया। अब आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में कहिएगा। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द।